जोरू का गुलाम पति तो आपने कई देखे होंगे, पर जो परसेंटेज में कम नहीं बहुत कम है वो है पति की चमची। और ऐसी ही चमची थी विद्या। सोफे पर पालथी मारकर बैठी विद्या सब्जी काट रही थी कि तभी उसका फोन बजता है। हाँ मम्मी प्रणाम, याद आ गई बेटी की? तेरी याद तो हमेशा आती है बेटा। मैं क्या कह रही थी, छुट्टियां खत्म होने वाली है तो रूबी भी आ रही है दामाद जी के साथ, तो बेटा इस रविवार तू भी आ जाना। बहुत दिन हो गए तुम दोनों आए नहीं। वाह मम्मी, बड़ी इज्जत दी है तुमने अपने छोटे दामाद को। बड़े दामाद को पहले फोन चला गया और छोटे दामाद को इस तरह बुलाया जा रहा है। पूरे 6 महीने हो गए शादी को। ये बड़े सीधे साधे हैं, कुछ कहते नहीं तो उसका फायदा उठा रही हो ना तुम। ये कैसी बातें कर रही है बेटा तू? शादी के 1 हफ्ते बाद ही तो मैंने तुझे बुलाया था, और उसके बाद भी कितनी बार आ चुकी है तू। भूलो मत मम्मी, अब मैं एक सुहागन हूँ और मेरे लिए मुझसे ज्यादा जरूरी मेरा सुहाग है, मेरा पति है। मुझे बुलाया और मेरे पति को नहीं बुलाया, ये कोई बात हुई भला? अरे बुलाया तो था बेटा, फोन करके मैंने बोला तो था दामाद जी को आने, भूल गई क्या? अच्छा हाँ बोला था। हाँ तो बोला होगा, पर शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं, फोन पर बोलने से हो जाता है क्या? घर आकर बुलाया तुमने कभी? अभी पिछले रविवार ही तो तेरी सास से मुलाकात हुई थी, दामाद जी भी थे, मैंने सामने बोला था ना बेटा। अच्छा बोला था क्या? हाँ ठीक है, तो फिर मैं देखती हूँ। वैसे ना ये बहुत बिजी रहते हैं, कोशिश करेंगे हम आने की। अच्छा लगा देखकर, बड़ी इज्जत है आपकी नजरों में मेरी, और होनी भी चाहिए। वैसे क्या कह रही थी माँ जी? इस रविवार को हम दोनों को घर बुला रही है, रूबी दीदी भी आ रही है ना जीजू के साथ। अरे वाह, साड़ू साहब भी आएंगे? वो बड़े नमकीन आदमी है मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा? कोई मजा लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ तुम्हारी इज्जत ऊंची करना चाह रही हूँ और तुम की ये बात यहीं खत्म हो गई, ऐसा लग रहा है क्या आपको? अरे बिल्कुल भी नहीं। कुछ देर बाद मजनू काम के लिए निकल जाता है और फिर विद्या लगाती है अपनी माँ को फोन। ये सामने थी इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं मम्मी, पर ऐसी बात नहीं है कि मैं पिछली बातें भूल गई हूँ। अरे बेटा ऐसा क्या हो गया? अभी आधे घंटे पहले तक तो सब ठीक था। ठीक तो दिखेगा ही ना, क्योंकि मैं अपने ससुराल में हूँ। शादी में कैसी खातिर हुई थी देखा था मैंने। इस बार वो गलतियां नहीं होनी चाहिए मम्मी। अच्छा बाबा, इस बार अच्छे से स्वागत करेंगे। अब आज हमारा नहीं। इस बार नहीं, हर बार। और सुनो, इनकी पसंद की कचौड़ी, मालपुआ, दही बड़े सब बनना चाहिए। मैं तो कुछ भी खा लूंगी, पर इनकी खातिर में कमी ना हो। और बार बार इनसे मत पूछना ये लाऊं वो लाऊं, ये तो नाना ही करते रहेंगे, पर तुम सीधा लाकर धर देना। ऐसे ही है ये, इनकी यही अच्छाई का ना सब फायदा उठाते हैं। 3 दिन बाद ड्राइविंग सीट के ठीक बगल में हाथों में पर्स और पैरों में हील की सैंडल पहने विद्या बैठ जाती है। तब मजनू कहता है, अरे इतनी डांट लगा दी तुमने हमारे ससुराल वालों को, अब वहां पहुंचते ही कहीं मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट ना मिलने लगे। तो मिलना भी तो चाहिए, आज से नहीं पहले दिन से मिलना चाहिए था। विक्रम जीजू के वक्त तो पूरा घर उन पर ऐसे न्योछावर हो जाता था जैसे वो स्वयं इंद्रदेव हो। पहले दामाद थे ना, उसके बाद सभी के लिए ये सब नॉर्मल हो गया, पर मैं नॉर्मल नहीं होने दूंगी। मेरे लिए मेरा पति ही सब कुछ है। कुछ देर सफर के बाद विद्या की गाड़ी आकर बिल्डिंग के नीचे रुकती है। विद्या खुशी से बाहर झांकती है, तभी दूसरी तरफ एक बड़ी एसयूवी आकर रुकती है। उसमें से अपनी बड़ी बहन रूबी और जीजू को उतरता देख वो दांत पीसने लगती है। अरे बाप रे, दीदी लोग भी आ गए। वो तुरंत अपनी मम्मी को फोन मिलाती है। हाँ बेटा पहुंच गया है। मम्मी एक बात बताइए, आपने हमें 10 मिनट देर से आने का टाइम इसलिए दिया था ना, ताकि बड़े दामाद पहले पहुंच जाए? हाँ अरे पगली, ऐसा कुछ नहीं है। ये ज्यादा सीआईडी देखना बंद करो दीदी और जल्दी आ जाओ, कब से बेचारी मम्मी थाली लेकर खड़ी है। गाड़ी से उतरो, हमें सबसे पहले ऊपर पहुंचना है। पीछे से रूबी की आवाज आती है, अरे विद्या विद्या रुको तो। विद्या पलट कर देखती है, फिर पति की तरफ मुड़कर कहती है, ऑपरेशन पहला दामाद शुरू। क्या? अरे जल्दी उतरिए ना जल्दी। विद्या झट से मजनू का हाथ पकड़ती है और भाग खड़ी होती है। भागिए वरना दीदी आगे निकल जाएंगी। विद्या और मजनू सबसे पहले दरवाजे पर पहुंचते हैं। सुलोचना उनकी आरती उतारती है और गौरव अपनी बहन और जीजा के पैर छूता है। अरे साले साहब ने पैर छुआ है, हाथ में कुछ रखी ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं निकाल नहीं जा रहा था कि आपने कह दिया। मजनू जेब में हाथ डालता है पर उसमें कुछ नहीं होता। बड़े कीमती गिफ्ट लेकर आए थे हम, लगता है गाड़ी में रह गई। अरे कोई बात नहीं, बाद में ले लेगा। अभी तो हम 2 दिन के लिए यहाँ है। और मम्मी ये लिफाफा क्या प्लेट में सिर्फ दिखाने के लिए रखा है, या फिर अपने दामाद को दोगी भी? अपने पति को लिफाफा दिलवाकर उसके हाथों में हाथ डालकर विद्या जाकर सबसे पहले सोफे पर बैठ जाती है। हाल में एसी लगवाया, ये अच्छा किया मम्मी आपने। पीछे से विक्रम और रूबी आते हैं। अरे कहाँ भागे जा रही थी साली साहिबा, कब से आपकी बहन आपको आवाज दे रही थी। और साड़ू साहब?
हाल में एसी लगवाया, ये अच्छा किया मम्मी आपने। पीछे से विक्रम और रूबी आते हैं। अरे कहाँ भागे जा रही थी साली साहिबा? कब से आपकी बहन आपको आवाज दे रही थी। और साड़ू साहब, सब कैसा है? जाइए साली साहिबा, आप अपनी बहन के साथ बैठिए। मुझे विद्या से मिलना है, विद्या से मिलना है, ढेर सारी बातें करनी है। जाओ आप दोनों बहनों बातें करो, हम दोनों साड़ू आपस में बातें करेंगे, है ना? और साड़ू साहब, लिफाफा कितने का मिला? मेरा क्या है, मैं ये सब देखता ही नहीं भाई साहब, ये सब मेरी बीवी का डिपार्टमेंट है। अरे विद्या, अपने महंगे वाले पर्स में इस लिफाफे को रखो भाई, हमारे हाथ से इधर उधर हो जाएगा तो फिर तुम नाराज हो जाओगी कि हमारे मायके का लिफाफा खो दिया तुमने। अरे फिर भी देखो तो सही कितने का है, खाली लिफाफा तो हाथ में आया नहीं होगा। सही कहे तो काफी काया लोग हैं। मम्मी जी ठीक है, पापा जी जरा लिफाफा का 19-20 कर देते हैं। 21 है, आपके कितने हैं? मेरे तो 31 है। चलो ठीक है, जिसको जितना मिलना चाहिए था उसको इतना मिल गया। दोनों साड़ू आपस में बात कर रहे होते तभी वहां आती है विद्या और झुककर अपने पति के कान में खुसफुसाती है। कितना है? साड़ू साहब को 3100 और मुझे 2100 का लिफाफा दिया गया है। लाइए, लिफाफा हमें दीजिए। मम्मी, ओ मम्मी। अरे तू यहाँ क्यों आ गई? बाहर दामाद जी आवाज दे रहे थे, सुन तो क्या कह रहे हैं। रूबी दीदी, जरा 2 मिनट बाहर जाइए तो, मुझे मम्मी से कुछ बात करनी है। ये ज्यादा हो रही मम्मी इसका, मैं क्यों रसोई से बाहर जाऊं? भाड़ में जाओ, मैं जा रही हूँ बाहर और मम्मी को प्लेट तैयार करने में तुम ही हेल्प करना। आप नाराज होकर रूबी रसोई से बाहर चली जाती है। ये क्या बात हुई मम्मी? बड़े दामाद को 3100 और मेरे पति को 2100, सीधा 1000 का डिफरेंस। ये सीधे इसका ये मतलब नहीं कि तुम ऐसा करोगी। कोई और दामाद रहता ना तो इस बात पर बतंगड़ कर देता और अपनी बीवी का हाथ पकड़कर सीधा ले जाता और हमेशा के लिए मायके के दरवाजा बंद हो जाते। तुम मुझे बोलने लगी। हमने तो छोटे दामाद के लिए 3100 का लिफाफा रखा था। सोचा था पहले बड़े दामाद का टीका कर दूंगी, फिर छोटे दामाद का, पर तुम ही आकर पहले खड़ी हो गई और पहले जो लिखा था उस पर हाथ मार लिया, तो मैं क्या करती थी? अच्छा, रसोई में ऐसा क्या बना रही हो मम्मी? बहुत गंदी बदबू आ रही है। ये सिंक के बर्तन की बदबू है। रूबी आई थी बर्तन धोने, तूने उससे भी बाहर भगा दिया। इस काम वाले को भी आज ही मरना था। कितनी बार कहा है जब मेहमान आए तो पहले आ जाया कर, पर मेहमान का सुनते ही ना ये बीमार हो जाती है। अच्छा ठीक है, मुझे तो अब गर्मी में रहने की आदत नहीं रही। हमारे तो रसोई में भी एसी है, मैं बाहर जाकर उनके साथ बैठ रही हूँ। नाश्ता पानी लगवाओ जरा तुम मम्मी, और पैसे वैसे की जरूरत हो तो कुछ बाहर से मंगवा लो, मैं बाहर ही बैठी हूँ। सभी खाने के टेबल पर बैठते हैं। महेश और सुलोचना घर आए बेटी और दामादों को खाना परोसना शुरू करते हैं। मालपुआ से लेकर पनीर की सब्जी तक सब कुछ हाजिर है दामाद जी। अरे पापा जी, आप कहाँ मेहनत कर रहे हैं, आप बैठे ना हमारे साथ। मैं तो बैठ जाऊंगा दामाद जी, पर आपके जाने के बाद फिर आपकी सास मेरी अच्छी खासी खटिया खड़ी कर देगी। बड़ा मजाक करते पापा आप। आज तक मम्मी ने कभी आपको कुछ नहीं कहा। अच्छा पापा, जरा वो पनीर की सब्जी का बॉल पकड़ाइए ना, इन्हें पनीर की सब्जी बड़ी पसंद है। सभी की प्लेट में खाना जाना शुरू हो जाता है। पनीर की सब्जी, मिक्स वेज की सब्जी, मालपुआ, कचौरी, बहुत कुछ था खाने में, पर मजनू की नजर प्लेट पर थी। लग रहा है नया क्रॉकरी सेट निकाला है मम्मी जी आपने। बहुत सुंदर क्रॉकरी सेट है। ऐसा ही एक क्रॉकरी सेट हमने भी लिया था मॉल से। ये तो आए दिन कुछ न कुछ खरीदते ही रहता है मम्मी। मेरे पास तो क्रॉकरी सेट की अंबार लगी पड़ी है। क्रॉकरी सेट का क्या है मम्मी, इनका बस चले तो ये गाड़ियों की सेल लगा दे। घर की बात, हम है ही लोग कितने, मेरे सास ससुर तो साथ रहते नहीं, हम दोनों के लिए 2 गाड़ियां, अब क्या चाहिए। क्या बात हो गई, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? अरे सभी की प्लेट अलग है और मेरी प्लेट अलग है। मुझे किसी पुराने क्रॉकरी सेट का प्लेट दिया गया है। और पनीर देखो, तुम्हारे जीजा जी की प्लेट में 4 पनीर है और मेरे में 2, जबकि पनीर मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। और डाइनिंग टेबल के बीचों बीच बिरयानी रखी है, पर किसी ने मेरे प्लेट में बिरयानी परोसी नहीं, तुमने भी नहीं। मजनू की बात सुनते ही विद्या एक बार में ही खड़ी होती है और इतने जोर से कि उसकी चेयर ही जमीन पर गिर जाती है। बाप रे, क्या हुआ? दीदी, मैंने कहा था मम्मी को कि चींटियां है, पर वो कहती है चींटियां सिर्फ मुझे काटती है। देख लिया मम्मी। चलिए जी, हो गया। अब आपकी और इंसल्ट इस घर में मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। दामाद जी की इंसल्ट क्या हुआ बेटा? किसने क्या कह दिया दामाद जी से? ये हमारे पड़ोस की वर्मा जी ने कुछ कह दिया क्या? इस पगलेट को ना आदत है हर आती जाती गाड़ी पर टिप्पणी देने की। मैं माफी मांगता हूँ दामाद जी। वो वर्मा जी क्या ही कहेंगे पापा, जब घर के लोगों ने इज्जत नहीं की। रहने दीजिए ना पापा, हम चलते हैं। चलो विद्या। ठीक है माँ जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है फिर जीजू, मिलते हैं। पर जब आप आए थे तो आपने कहा था आप मेरे लिए कुछ लेकर आए, वो गाड़ी में रह गया है, तो वो जरा देते हुए जाइएगा। मार खाएगा तो मुझसे। अरे क्या बात हो गई विद्या, कितनी सारी तैयारी करके रखी थी मैंने, कुछ बुरा लग गया क्या? बताइए ना दामाद जी,
कमरे का तकिया ठीक नहीं है क्या? मोटा है, बदलवा दे। ये तो राम है राम, मम्मी एक शब्द नहीं कहेंगे। पर तुम्हारी खुद की तो अकल होनी चाहिए ना। मम्मी यहाँ सभी को एक जैसा प्लेट मिला है और इनको तुमने अलग क्रॉकरी सेट का प्लेट दे दिया। बाकियों के प्लेट में पनीर देखो, भर भरती पनीर है। मतलब बड़े दामाद के लिए प्यार और इनके लिए अत्याचार। मैं आपके अगेंस्ट कुछ नहीं कह रही हूँ जीजू, पर बुरा लगने वाली बात है कि ये कुछ नहीं कहेंगे। पर क्या मुझे ये बात बर्दाश्त होगी कि बड़े दामाद के प्लेट से 4 पनीर जाए और छोटे के प्लेट में सिर्फ 2? और ये बिरयानी सभी के प्लेट में पहुंच गई पर छोटे दामाद के प्लेट में नहीं पहुंची। अरे तो अभी डाल देते ना बेटा। वो क्या है ना, दामाद जी की प्लेट पहले इतनी पैक हो गई थी